हाँ तो बच्चों, आज अपन आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है भाई? अब चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, हम बात कर रहे हैं यदि किसी एल लेंथ के वायर पर या इन्फाइनाइट लेंथ के वायर पर या फिर एक रिंग पर यदि हम चार्ज डाल दें, उसको चार्ज कर दें, तो उसका भी ऑब्वियसली फील्ड बनेगा, और उसका जो फील्ड बनेगा उस फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी, राइट भाई? पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमने निकाल लिया था। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आपने एक वायर लिया, वायर पे को आपने चार्ज किया, तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा? उसकी लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि चार्ज जब एक वायर पे, एक मेटल पे, एक कंडक्टर पे कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तब हम उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, वो समझने के लिए हमें पहले चार्ज डेंसिटी करके एक टर्म है उसको समझना होगा। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? देखिए, नॉर्मल डेंसिटी अपन मास अपॉन वॉल्यूम से समझते हैं, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होगी। चार्ज डेंसिटी मतलब है किसी भी चार्ज कंडक्टर में पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, सिंपल। तो इसी बेसिस पर हमने क्या करा है, हमने चार्ज डेंसिटी को तीन तरह से डिवाइड कर रखा है। तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं। कौन कौन सी भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, है ना? हम बात कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी कितनी तरह की बताई मैंने आपको? तीन तरह की बताई। लीनियर, एक हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक हो गई वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या मतलब है कि यदि कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, मान लीजिए किसी वायर पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डाल दिया है, चार्ज कर दिया है इस वायर को जिसकी लेंथ L है, तो इस वायर क्या है? एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। जब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो जो डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसे अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, दैट इज द टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, सिंपल है। चार्ज अपॉन लेंथ इज लैम्डा विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यदि आप किसी एरिया पर, आपने कोई लेमिना लिया है, कोई शीट ली है, आपने उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये क्या है? एक सरफेस है, राइट? तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको वो क्या हो जाता है? क्यू अपॉन सरफेस एरिया, राइट? या आप कई जगह आपको ये क्यू अपॉन ए भी लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में। और वॉल्यूमेट्रिक की बात करें तो हमने कोई स्फीयर लिया है, ये एक स्फीयर है ना? सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो सिग्मा यूज होगा, सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यदि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड है तो चार्ज उसकी पूरी बॉडी में, पूरे हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? कैसे में? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में। तो यहाँ पर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से डिनोट करते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी चीज़ हो गई जो कि क्या है? चार्ज डेंसिटी, जो कि लीनियर भी हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूज़ करेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी हम यूज़ करेंगे। अब इसको समझते हैं कि हम सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं एक वायर के लिए, जिसकी हमने बात करी। चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली थी अभी, Q अपॉन L होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सबसे सिंपल पार्ट से चालू करते हैं, और सबसे सिंपल पार्ट में अपन क्या लेते हैं? अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ वायर ऑफ से लेंथ L, ठीक है? L लेंथ का वायर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को एक्सियल पॉइंट पर। समझिए, सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको थोड़ा सा, वायर है ये, इसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉ ऐसे किया कि बड़ा दिखे। L लेंथ है इस वायर की, राइट?
अब इस पे हमने क्या डाल दिया, इस पे हमने क्यू चार्ज डाल दिया। क्यू चार्ज डालते ही वो क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे लेंथ पर आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने प्लस क्यू डाला था तो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया इसमें, मतलब मैंने एक बार से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, एक्सियल पॉइंट क्या होता है भाई, ये एक्सेस है इसकी, है ना। तो एक्सियल पॉइंट पर कहीं पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। और ये P पॉइंट मैंने कितना दूरी पर लिया, यहाँ से मान लो मैंने A दूरी पर P पॉइंट लिया वायर के इस एंड से, ठीक है। अब भाई हमें निकालना है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? कि भैया हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जो फोर्स के लिए लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमने क्या करा, हमने एक तरीका निकाला, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया इसमें से। कैसे? हमने एक छोटा सा इसका टुकड़ा इस तरह से लिया जिस पर कि छोटा चार्ज है dq, जो कि एक तरह से पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये dq मान लीजिए x डिस्टेंस पर है p से, ठीक। अब dq क्या है, dq पॉइंट चार्ज है और इसके लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस dq पॉइंट चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। चलिए लगा देते हैं। तो मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी छोटा सा ही बनेगा भाई, dq की वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड de, और क्योंकि पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, राइट। चलो d निकालें अपन। d का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, k dq अपॉन डिस्टेंस कितना है बीच में, x स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पर हमें तो पूरी लेंथ की वजह से निकालना था ना, तो हमें निकालना है e, जो कि e का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा, e का डायरेक्शन भी, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट बोल देते हैं इसको, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dq काट लिए हमने और उन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड de निकाल कर और जोड़ दिया। तो जो सबसे पहला छोटा पार्ट dq पॉइंट चार्ज होगा वो यहाँ से चालू होगा और लास्ट वाला dq जो छोटा है वो इस पॉइंट पर होगा, है ना। तो हमें इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा भाई, ई नेट निकालना है। तो ई नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ de तो मैं कर रहा हूँ, पर इंटीग्रेशन ऑफ के dq अपॉन एक्स स्क्वायर अपन कर रहे हैं, बट कहाँ से कहाँ तक, पी पहला डिस्टेंस a से दूसरा डिस्टेंस x प्लस एल तक, सॉरी a प्लस एल तक, है ना। ये पूरा डिस्टेंस हो गया P से इस पॉइंट तक का। तो यहाँ से यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, करते हैं इंटीग्रेट। भैया इंटीग्रेशन में a से a प्लस एल तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। k कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ क्या है, dq अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे यहाँ पर dx चाहिए ऊपर। अब dx कहाँ से लाऊं भाई, dx ऐसे लाते हैं, यहाँ पे करंट डेंसिटी का यूज़ करते हैं और लेमडा बराबर क्या है मेरे पास, q अपॉन एल है। q इस पर पूरा चार्ज और l इस पर लेंथ। तो क्या हो गया भाई, ये ऐसे लिख देता हूँ, q अपॉन एल जो है वो अपना ये है। अब देखिए डेंसिटी हर जगह सेम होगी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी अगर सेम होगी तो इस dq चार्ज पर भी डेंसिटी dx, जो इसका छोटा सा डिस्टेंस है ये dx होगा, है ना, उस पर भी सेम होगी। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, dq अपॉन dx। अच्छा, dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा dx लिख सकता हूँ। dq की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ डाल दी। अब क्या होगा भाई, k बाहर, लेमडा भी बाहर, और इंटीग्रेशन a से a प्लस एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भाई क्या इंटीग्रेशन होता है, -1 अपॉन एक्स, बिल्कुल सही, -1 अपॉन एक्स। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वाला साइन हटा के
और इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं -1/x, और यहाँ a प्लस एल। ये तो सबको आता होगा लिमिट्स डालना, और लिमिट्स की वैल्यू आप डालोगे तो अपना ई नेट का फॉर्मूला क्या आएगा? ई नेट का फॉर्मूला अपना आ जाएगा के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू वायर ऑफ लेंथ, अ चार्ज्ड वायर ऑफ एल लेंथ। बात समझ में आई? सिंपल है, लेमडा की वैल्यू डालनी है, छोटा सा पार्ट लेना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें अपन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। और ट्विस्ट डालने के लिए अपन क्या करते हैं, अब की बार हम इस वायर को इस तरह से बेंड करके सेमी सर्कल टाइप बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वायर को ऐसे बेंड कर दिया, ये सेंटर है। ठीक है, तो वायर की लेंथ वही है एल, वायर की लेंथ एल है। इस पे चार्ज अपन ने कितना डाला? क्यू डाला। तो इस पर चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें कहाँ पर निकालते हैं? अपन निकालते हैं सेंटर ओ पर। इस जगह पर ओ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे निकालें, कैसे निकालें? चलो पहले तो इसको अपन 2 क्वार्टर में इस तरह से बांट लेते हैं। ठीक है, फिर से हमें वही छोटा टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसका रेडियस मान लो r है, तो ये सारा डिस्टेंस हर जगह का बराबर होगा। तो यहाँ पर r भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। भाई वहाँ तो x चेंज हो रहा था, तो अपन ने a से a प्लस एल तक जोड़ लिया था। बट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर r भी अपना कांस्टेंट हो जाएगा। तो r भी कांस्टेंट हो गया। चलो कोई नहीं, अपन यहाँ क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं फिर से, डी क्यू। ठीक है, और ये इस तरह से एलिमेंट कटा है ना। ये एंगल हो गया अपने पास छोटा सा डी थीटा, ये एंगल अपना बड़ा हो गया थीटा। यहाँ पे एंगल आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया एंगल। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सब। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले डी क्यू के लिए अपन, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है? r है, रेडियस ही होगा। सही है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है। वो क्या देखनी है? डायरेक्शन। भाई वहाँ भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला था, यहाँ पे भी। तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या है ये? DE है, राइट। अब इसके 2 कंपोनेंट भी होंगे। अब 2 कंपोनेंट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट ये थीटा हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? DE कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? DE साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल 2 कंपोनेंट में बांट दिया। थीटा के पास वाला DE कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला DE साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर एक सिमेट्री का कंसेप्ट लगता है। वो सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है कि यदि हम सेम जगह पर सेम तरह से एक यहाँ पे DQ भी काटें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से बनेगा, और उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट अपना ये कॉस थीटा वाला, और एक कंपोनेंट इसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में नीचे की वाला। तो ये तो DE साइन थीटा होगा इसके लिए, और ये DE कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा DE कॉस थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कॉस कंपोनेंट तो इसका कैंसिल हो जाएगा। बट जो हमें यहाँ ऐड करना है, मतलब जो E नेट निकलेगा वो क्या होगा? E नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा, क्योंकि सारे जो DE साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे और ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? DE साइन थीटा वाला डायरेक्शन कंसिडर होगा। इसीलिए हमें E नेट निकालने के लिए DE साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा है। थीटा 0 से पाई जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो थीटा क्या हो गया? 0 से
पाई। आर क्यों नहीं ले सकते? वहाँ अपन ने लास्ट डेरिवेशन में आर लिया था, क्यों? डिस्टेंस को लिया था, क्यों? क्योंकि वहाँ डिस्टेंस वेरिएबल था, बट यहाँ पे रेडियस क्या है? सेम ही रहेगा सेमी सर्कल का, तो वो रेडियस कांस्टेंट है। चलिए ये करना है अब अपने को, तो अपन पहले डी ई की वैल्यू निकालते हैं। डी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगी। अब जब ये के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रही है तो यहाँ डाल देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है? डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है भाई। आर भी अपना क्या है? कांस्टेंट है। के भी अपना कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या है? अंदर अपने सिर्फ डी क्यू बच जाएगा, तो गड़बड़ है। अपने को यहाँ पर इंटीग्रेट किसके कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से पाई तक, तो हमें अंदर डी थीटा चाहिए, राइट। तो चलो अब डी क्यू का कन्वर्जन करते हैं। फिर से अपना क्या सीन में आएगा? चार्ज डेंसिटी। वो क्या है भाई? डी क्यू अपॉन, यहाँ पे डी क्यू अपॉन क्या लिखोगे? डी आर लिखोगे, ठीक है। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं लेमडा डी आर लिख देता हूँ तो भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो थीटा के रेस्पेक्ट में लाना है ना। अब आपने बचपन में सेक्टर वाला थ्योरम पढ़ा होगा कि ये अगर थीटा है, ये रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ क्या होती है? लेंथ का फॉर्मूला निकलता है आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा से। पढ़ा है आपने ये? अब उसी चीज़ को अपन यहाँ लगाए तो हमारे लिए डी एल क्या है? आर डी थीटा, है ना। डी एल क्या है? आर डी थीटा। तो अब अपन यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने को? डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा। अब कैसे करोगे बताओ? तो अपन डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? हम डी क्यू की जगह लेमडा आर डाल दिया, लेमडा डी आर डाल दो। डी आर की जगह आप क्या डाल दो? डी एल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर अपन सीधे क्या लिख सकते हैं? अब 0 टू पाई के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया? के लेमडा बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी थीटा, है ना। अब इसको करोगे थीटा को, अच्छा सॉरी साइन थीटा भी तो है अपना, यहाँ साइन थीटा है ना। यहाँ ऐसे यहाँ पे डी थीटा में यहाँ पे क्या है? यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो साइन थीटा डी थीटा का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख के और हम ई नेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो के लेमडा अपॉन आर ब्रैकेट। अब क्या लिखना है यहाँ पे भाई? माइनस कॉस थीटा 0, तो माइनस कॉस पाए माइनस ऑफ कॉस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अपने पास ई नेट की वैल्यू क्या आएगी? 2 के लेमडा बाय आर। ये अपने पास किसके लिए वैल्यू निकल जाएगी? सेमी रिंग के लिए बोल सकते हो आप, या सेमी सर्कल के लिए। कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेमी सर्कल रिंग, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया हमें सॉल्व करने का। अब हमें क्या करना है? एक काम और करके देते हैं, आपको करने के लिए देता हूं मैं। इसको सेमी सर्कल रिंग की जगह अपन एक, यदि हम एक क्वार्टर रिंग की तरह बना लें, ये, तो इसको चार्ज कर दे। अब इसमें एक डिफरेंस आएगा। इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जब आप ये अपन जो छोटा डी क्यू लेंगे, ये अपना डी थीटा आ जाएगा, ये थीटा है, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो इसमें आपको डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा जब अपन दोनों लेंगे तो, क्योंकि इस साइड कुछ भी नहीं है, सिमेट्री में कुछ भी नहीं है, तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना।
क्या करना है, जो अपना ई नेट आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो करेंगे ही सही, कहाँ से 0 से π/2 तक करोगे, बट ये क्या आएगा, डी ई साइन थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, ये दोनों को करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अब इसमें वही डी ई की वैल्यू लिखनी है, फिर अपने को लैम्डा और आर डी थीटा यूज़ करके वैल्यूज पुट करनी है। कॉस से इंटीग्रेट होगा, साइन भी इंटीग्रेट होगा, और दोनों की वैल्यू निकाल के ई नेट निकालना है। अब इसमें मेन कंसेप्ट यही समझना है अपने को कि ये आया कैसे, और दूसरा लैम्डा का रिलेशन और डी एल का रिलेशन, डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा ये समझना है, और लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल, ठीक है ना। तो ये दोनों यूज करके, अच्छा एक मिनट, डी क्यू बाई आर डी थीटा डी एल, अच्छा ये डी एल होगा बेटा, है ना, ये आर गलत लिख दिया था, ये भाई लेंथ एल है ना अपने पास, तो ये जो छोटी लेंथ होगी ये डी एल होगी, यहाँ डी एल आएगा, है ना, इसीलिए। ओके, तो ये वाला फंडा समझ में आया। अब अच्छा इसी तरह से अपन इसका वैल्यू निकाल कैलकुलेट कर लोगे, आपको खुद को करना है, यदि नहीं आए तो आप मेरे को डाउट्स में प्रॉब्लम्स में डाल दीजिएगा। दूसरा, यदि अपन कंप्लीट रिंग ले लें, अब आपने कंप्लीट रिंग लेके उसके सेंटर पे निकालने की कोशिश करी, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक तरह से 4 क्वार्टर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही अपन काटेंगे डी क्यू डी एल वाला, है ना, ये थीटा अपना डी थीटा, ये थीटा, तो फिर से एक इस डायरेक्शन में बनेगा, 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 और इसमें क्या होएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, सारे ही कैंसिल कर देंगे। तो यदि रिंग की बात हो रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे सिमेट्रिक पॉइंट पर वो अपने आप को कैंसिल कर देंगे। हाँ, इसमें रिंग के सेंटर पर तो ये आ रहा है, बट यदि हम इस रिंग को ऐसे समझें कि ये रिंग इस तरह से रखी हुई है, और ये इसका सेंटर से पास होने वाली लाइन है, ये इसका रेडियस है r, ठीक है, ये पॉइंट P ले लें, यहाँ पर एक कट मारें DQ, और इसको यहाँ से ऐड कर दें, ठीक है, ये सेंटर से आपका लेंथ हो गई मान लो x, ठीक है। तो इस पॉइंट P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, और ये इसका एक एक्सेस पॉइंट है, एक्सियल लाइन है सेंटर से जो पास हो रही है, और ये पॉइंट P इस जगह पर है। तो आप देखोगे कि इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से यूं लगेगा, और उन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझेंगे, एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर रिंग के सेंटर पे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया, चारों तरफ से हर जगह से इस तरफ पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस रिंग की वजह से, इस तरह से आगे देखेंगे, इस तरह से इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन यूं आएंगी और चारों तरफ से आएंगी रिंग के हर पॉइंट से यूं। तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, इसको समझिए, एक बार रिवाइज करिएगा, और एक बार ढंग से चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम है वो पहले एक बार रिंग को समझेंगे, और उसके बाद हम डायपोल चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।